किसी भी परीक्षा का परिणाम अगर 1 से 2 वर्षों में आ जाए तो फिर वो बिहार कैसे। परीक्षा देने के लिए, आवेदन के लिए जब तक एक छात्र, अभ्यर्थी या एक परीक्षार्थी सड़क पर पुलिस से लाठी ना खा जाए तब फिर वो बिहार कैसे। इन सब के बीच अब बिहार में वैकेंसी को लेकर बड़ा बवाल मचा है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी। स्वागत है आपका जनता जंक्शन पर, जहां एक तरफ 53,000 से अधिक अभ्यर्थी बीते 7.5 साल से अपने चयन को लेकर, अपने बहाली को लेकर अब तक इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 6.5 लाख से अधिक दारोगा भर्ती के अभ्यर्थी अब परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, अब आइए विस्तार से समझ लेते हैं। आपको बता दें हम कि 2014 से बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रथम इंटर स्तरीय परिणाम के बाद अब तक छात्र जो चयनित छात्र हैं, अब तक अपनी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी में दरोगा भर्ती को लेकर अब छात्र हल्ला बोल रहे हैं कि इस पूरे परीक्षा में अब पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए। जब से तमाम बीते दिन हमने धांधलियों को देखा और तमाम जो चीजें उठकर सामने आई, जरा सोचिए 2014 में बीएसएससी परीक्षा होता है और अब 2022 होने को आया है। इतने वर्ष हो गए लेकिन अब तक छात्रों की बहाली नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए नीतीश सरकार को और शर्म आनी चाहिए विपक्षी नेताओं को, जो ये दावा करते हैं कि बिहार में वो नौकरियों की बहार लाएंगे, लेकिन खुद के राज्य में सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं 53,000 छात्रों को। तो क्या खाक 10 से 15 लाख छात्रों को नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी? अपने आप में बड़ा सवाल उठ जाता है। लेकिन अब इन सबके बीच छात्र आक्रोशित हैं और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन, या ये कह लीजिए कि बिहार की धरती पर अब महा आंदोलन का आगाज हो सकता है उन छात्रों के द्वारा, उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो लंबे समय से परीक्षा के परिणाम से लेकर बहाली तक का इंतजार कर रहे हैं। और इन सबके बीच आपको बता दें हम कि छात्र एकता संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने भी बड़ी बात कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई सारे आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं और इसी के साथ साथ आयोग के ऊपर भी लगाए हैं। जिस हिसाब से हमने बीते समय देखा परीक्षा में धांधली, चाहे प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या फिर भर्ती के सामने पीटी और मेंस में जो धांधली हुई थी, अपने आप में तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, अब आइए उसको समझ लेते हैं। आपको बता दें हम राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है कि इस बार भी सीट बेचने की पूरी तैयारी चल रही है, खुलेआम धांधली कर सीट बेची जाएगी। तो वहीं 2,446 दारोगा भर्ती में भी जमकर गुंडागर्दी की गई थी। पीटी में पेपर लीक हुआ, तो वहीं मेंस में लगातार एक ही सीरियल नंबर के कई छात्र पास कर दिए गए। यह आरोप था कि कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाए हुए छात्रों की भी भर्ती नहीं हुई, चयनित उन्हें नहीं किया गया। तो वहीं जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम थे उनकी भी कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ गई। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि ओएमआर शीट में भी छेड़छाड़ हुई थी, छेड़खानी हुई थी। अगर इस बार भी ऐसी धांधली होती है या फिर साफ तौर पर जैसे बीते समय हमने देखा था, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो साफ तौर पर एक महा आंदोलन छात्रों की तरफ से बिहार के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है। यह कहना है अध्यक्ष दिलीप कुमार का। बड़ा आरोप कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और परीक्षा आयोग के ऊपर उन्होंने लगाया। लेकिन इन सबके बीच अब कुछ जरूरी सवाल जो छात्र भी उठा रहे हैं, आपको हम बताते चले कि छात्र साफ तौर पर पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं और यह भी मांग कर रहे हैं कि अलग अलग परीक्षाएं तो है नहीं, तो अलग अलग परीक्षाओं की तरह अलग अलग रोल नंबर आखिरकार एक छात्र को क्यों दी जा रही है। यह मांग है कि दारोगा भर्ती में 2 रोल नंबर हटने चाहिए और केवल 1 रोल नंबर होने चाहिए, क्योंकि अधिकांश बीते मामले जो साफ तौर पर देखे गए हैं उसमें रोल नंबर को लेकर भी धांधली की गई है और कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो इन सबके बीच बहुत जरूरी हो जाता है कि आयोग और सरकार पारदर्शिता के साथ आने वाले समय में परीक्षा करवाए और वादे और दावे कम करे। जो साफ तौर पर अटके हुए चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं नियमित तौर पर निकाले। जो ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से, हमने चुनाव में भी देखा था 10 से 15 लाख नौकरियों की बात कही गई थी, लेकिन 10-15 लाख तो छोड़िए, यहां 53,000 अभ्यर्थियों को अब तक बहाली नहीं हुआ है, उनका अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिला है। अपने आप में बड़ा सवाल राज्य सरकार की नीतियों के ऊपर और छात्रों की नियति का आखिरकार क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताता है। लेकिन जिस हिसाब से अध्यक्ष दिलीप कुमार ने
आगाज किया है, आह्वान किया है सरकार को कि अगर आने वाले समय में कुछ भी धांधली के आसार दिखते हैं या समय रहते हुए परिणाम नहीं घोषित किए जाते हैं, चाहे वो बीएसएससी का हो या फिर चाहे वो दरोगा भर्ती का हो, तो एक सुर में बिहार के छात्र सरकार पर हल्ला जरूर बोलेंगे। बहरहाल इस बड़ी खबर पर रहेगी जनता जंक्शन की नजर। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट इस पूरे मामले से निकल के आता है, हम आपको सबसे पहले जनता जंक्शन पर बताएंगे। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।